पिछली क्लास में हम लोग देखे थे H+ और OH- आयंस को देखे थे। पिछली क्लास में हम लोग ये देखे थे कि कोई भी एसिड होता है उसमें H+ आयन होते हैं जिसकी वजह से वो एसिडिक होता है, बेस में OH- आयन होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये भी देखे थे कि जो pH स्केल होता है, pH स्केल है ना, pH स्केल में क्या होता है 1 से लेके 14 तक नंबरिंग होता है ना। 14 और 7 के बीच में होता है बेसिक और 1 और 7 के बीच में होता है एसिडिक। बेसिक में अल्कली भी होता है, अल्कली वो बेस है जो डिज़ोल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो अल्कली और एसिडिक में क्या, ठीक है, मतलब बेस यानी अल्कली। अल्कली और एसिडिक में क्या होता है, एसिड में मेजॉरिटी H+ आयन होते हैं और बेस या अल्कली में मेजॉरिटी OH- आयन होते हैं। मतलब क्या है कि एसिड में H+ और OH- आयन दोनों होंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा H+ आयन होंगे और बेस में ज़्यादातर OH- आयन होंगे, कुछ H+ आयन भी होंगे। अभी ये H+ और OH- इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे अल्कली है, ठीक है, अल्कली में हमेशा इसमें यूजुअली अल्कली मतलब क्या, जो बेस डिसॉल्व हो पा रहा है, मतलब यूजुअली इसमें पानी भी होता है, H2O भी होता है। तो जब ये डिसोसिएट होता है तो इसमें अल्कली से हमें OH- आयन मिल जाता है जब अल्कली डिसोसिएट होता है, और वाटर से OH- और H+ आयन दोनों मिलते हैं। तो इसलिए इसमें H+ आयन भी प्रेजेंट होता है लेकिन OH- ज़्यादा होता है। उसी तरह से एसिड जो होता है उसमें हमें एसिड से मिल जाता है H+ आयन, और इसके साथ जब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसमें वाटर भी होता है। तो इस वाटर से हमें अगेन H+ और OH- दोनों मिलता है। तो OH- एसिड में प्रेजेंट होता है लेकिन H+ ज़्यादा होता है। ठीक है, यही पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। ये यहाँ पे जो लिखा है ये देखो, प्योर वाटर आयनाइजेस पार्शियली प्रोड्यूसिंग H+ एंड OH- आयंस। और इस पार्शियल आयनाइजेशन की वजह से जो एक्वस, जितने एक्वस मतलब जो वाटर वाले सॉल्यूशन है, मतलब जो एसिड या बेस हम वाटर में मिला के बना रहे हैं वो, तो जितने भी बेसिक या एसिडिक सॉल्यूशन है सब में H+ भी होता है, OH- भी होता है। ठीक है, इसीलिए एसिडिक सॉल्यूशंस में भी OH- होते हैं और बेसिक्स में भी H+ होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ H+ एंड OH- इज इन्वर्सली रिलेटेड। मतलब क्या बता रहा है कि इन्वर्सली मतलब उल्टा उल्टा, एसिडिक में जो होता है नंबर ऑफ H+ ज़्यादा होता है और बेसिक में नंबर ऑफ OH- ज़्यादा होता है, यही बताया गया है इसका। ठीक है, ये देखो, इफ़ कंसनट्रेशन ऑफ OH- आयन इज मोर देन डेट ऑफ H+ विल बी लेस। मतलब एक ज़्यादा होगा तो एक कम होगा, और जो ज़्यादा होगा वही डिसाइड करेगा कि एसिड है या बेस है। अगर H+ ज़्यादा होगा तो एसिड होगा और अगर OH- ज़्यादा होगा तो बेस होगा। ये देखो, कंसनट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयंस इन एंड pH वैल्यू। तो ये बता रहा है कि देखो, ये है कंसनट्रेशन, है ना। कंसनट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये बड़ा सा बीकर है, इसमें इतना सारा पानी है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि 10 ml पानी है और इसमें 1 ml हम क्या डाल दिए, एसिड डाल दिए। तो इसमें एसिड का कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 ml पर 10 लीटर, 10 ml, मतलब हर 10 ml में 1 ml। ये इसका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कोई भी चीज़ किस में कितनी है, मतलब जो एसिड है वो कितना है इस पूरे सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयंस। मतलब जो भी हमारा सॉल्यूशन है एसिडिक या बेसिक, उसमें H+ या OH- का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये देखो ये दिया है मोल पर लीटर में। मोल एक यूनिट होता है मेज़र करने का, H+ ये जो आयंस हैं इनको, ठीक है, उस पर नहीं जाना है अभी, बस ये समझो यूनिट। तो H+ जो है इतना मोल्स पर लीटर है 1 लीटर सॉल्यूशन में, और OH- भी इतना मोल पर लीटर। अब देखो, जब pH वैल्यू 0 होगा तो उसमें H+ जो होगा वो 10⁻0 होगा, यानी कि 1। ठीक है, एनीथिंग टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। और ये जो OH- है 10⁻14 होगा, यहाँ पे देखोगे तो 10⁻0 यानी कि 1 है। तो देखो 10⁻14 का मतलब है 1 अपॉन और एक के बाद 14 जीरो, और यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1,
ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 1 है ना। H प्लस आयन जो होगा वो यहाँ पे 1 है, 1 मोल 1 लीटर में, और यहाँ पे 1/1 और उसके बाद 14 जीरोस, इतना कम है। मतलब OH माइनस यहाँ पे बहुत कम है और H प्लस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये नीचे वाला नंबर जो है, जो इतना बड़ा था, वो थोड़ा सा 1 जीरो कम हो गया। अब यहाँ पे जो नीचे का नंबर है उसमें 1 के बाद 13 जीरोस है बस, और ये जो ऊपर नंबर है 10⁻⁻1 यानी कि 1/10 हो गया। ठीक, उसी तरह से ये 1/100 हो गया। फिर इस तरह से ये जो होगा ये क्या हो जाए, यहाँ पे H प्लस क्या हो रहा है, यहाँ पे मोर है और यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस हो जा रहा है, और यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे OH माइनस लेस था और यहाँ से क्या हो जा रहा है, मोर हो जा रहा है। वही हमने अभी पढ़ा, जब H प्लस ज़्यादा है, ठीक है, H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस, इधर साइड है 7 तक पूरा, 7 देखो तो दोनों बराबर है, ठीक है, तो इसलिए ये होता है न्यूट्रल। और यहाँ पे क्या है, OH माइनस जो है वो क्या है, ज़्यादा है H प्लस आयन से, तो इसलिए ये जो है बेसिक नेचर है और यहाँ पे एसिडिक नेचर है। इसमें कोई डाउट है, ये pH स्केल जो होता है इसी को बताया गया है। कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? सर नहीं समझ आया। इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया? सर ये 10-14 फिर लास्ट पे लिखा है 10 0, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये जो है इसको थोड़ा सा इजी तरीके से समझते हैं। pH वैल्यू में क्लियर है? pH वैल्यू में कोई दिक्कत है pH स्केल में? नो सर। ठीक, वेरी गुड। pH स्केल में कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब मैं क्या, इसमें क्या दिया है वो मैं समझा रहा हूँ, है ना। इसमें अलग अलग pH वैल्यूज दी गई हैं, ठीक, ऐसे करके अलग अलग दी गई हैं, ठीक। अब एक तरफ यहाँ पे H प्लस आयन बता रहा है और यहाँ पे OH माइनस आयन बता रहा है। ये बस इतना बता रहा है कि यहाँ पे H प्लस आयन जो है इतना था 1 के लिए, मतलब अगर किसी चीज़ का pH वैल्यू 1 आएगा, मान लो कोई चीज़ है, कोई भी सब्सटेंस है, हाँ, हम उसको चेक किए, उसका टेस्ट किए और उसका pH वैल्यू 1 आया, तो उसमें H प्लस इतना होगा और OH इतना होगा, वो बता रहा है। अगर 2 आता है तो H प्लस इतना होगा और OH इतना होगा, वो बता रहा है। देखो अगर 0 आ रहा है तो H प्लस आयन इतने होंगे, OH माइनस आयन इतने होंगे, ठीक। अब मोल क्या होता है, मोल लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, H प्लस और ये यूनिट लिखी है नीचे, ठीक है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। तो जो मोल होता है ना वो एक यूनिट होता है, जिस तरह लेंथ को हम मीटर में नापते हैं उस तरह जो मोल होता है वो एटम्स को नापने के लिए यूज़ होता है, एटम्स को काउंट करने के लिए या फिर आयंस को काउंट करने के लिए, ठीक है। आयंस पिछली क्लास में पढ़े थे, हाइड्रोजन एक एटम है, H प्लस एक आयन है, जिसमें चार्ज आ गया वो आयन होगा, ठीक है। तो यूनिट जो होता है ये मोल के लिए। अब ये क्या बता रहा है, जैसे कि 10⁻0 मोल पर लीटर का मतलब क्या है कि 10⁻0 मोल 1 लीटर में है, ठीक है। मान लो कि 10⁻0 मतलब क्या होता है 1, तो इसका मतलब है कि 1 मोल एटम, जैसे बोलते हैं 1 किलो शक्कर, वैसे एटम को गिनते हैं मोल में। 1 मोल एटम है हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में, मतलब जिस भी चीज़ में सॉल्यूशन, जैसे कि HCl एसिड को अगर हम वाटर में बनाए हैं तो अगर 1 लीटर पानी है तो HCl उसमें होगा 1 मोल, ठीक है। मोल पे ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, मोल बस जैसे शुगर को हम केजी में मेज़र कर रहे हैं वैसे एटम को मोल में करते हैं। एटम के साथ हम किसी कंपाउंड को, जैसे HCl है, इसमें कंपाउंड है, HCl और H दोनों है, ये कंपाउंड कहलाएगा, H प्लस आयन कहलाएगा। तो इन सारी चीज़ों को जो छोटे छोटे, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं तो इनको मोल में मेज़र करते हैं, ठीक। तो ये हुआ। अब 10⁻0 का क्या मतलब हुआ, 10⁻0 का मतलब हुआ एनीथिंग टू पावर 0 मतलब 1 होता है, मैथ्स में हम लोग पढ़े थे, ठीक। 10⁻−14 का मतलब क्या होता है, 10⁻−14 हो जाएगा 1/10⁻14, ठीक। और 10 के पावर में कुछ है, जैसे कि 10 के पावर में 3 है, तो ये क्या होगा, ये होगा 10 × 10 × 10, तो इसको लिखोगे तो आ जाएगा 1 और 3 0, इस तरह से। मतलब ये थंब रूल लेके चलना है कि 10 के पावर में जितना भी नंबर है उसके बाद उतना 0 आ जाएंगे, इस तरह से।
तो यहाँ पे 10 टू पावर -14 था, तो हमने उसको पहले माइनस को प्लस बनाने के लिए ऐसे उल्टा करके लिख दिया, तो ये हो गया 10 टू पावर 1/10 टू पावर 14। अब ये हो जाएगा 1/1, फिर यहाँ पे ऐसे लाइन से 14 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि यहाँ पे जो h प्लस था वो 10 टू पावर 0 यानी कि 1 था, लेकिन यहाँ पे 10 टू पावर -14 है यानी कि 1/1, फिर उसमें 14 0। तो नीचे का नंबर जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर जो होता है वो अगर छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो अगर बड़ा है, तो ये जो ओवरऑल नंबर होगा ये क्या होगा, ये छोटा होगा। मतलब नीचे वाला अगर बड़ा है, ठीक है, नीचे वाला अगर बड़ा है तो नंबर छोटा होगा, नीचे वाला जितना बड़ा होगा नंबर उतना छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखोगे तो 10 टू पावर माइनस पे चल रहे हैं, -14, ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मतलब यहाँ नीचे वाले नंबर सब में ज़्यादा है, मतलब ये नंबर सबसे छोटा है 10 टू पावर -14। ठीक है, इसको एक और तरीके से समझ सकते हो कि अगर 10 टू पावर 14 को हम लिखते हैं 1 और उसके बाद 14 0, तो 10 टू पावर -14 को हम लिखते हैं 0 पॉइंट और फिर 14वां जो जगह है वहाँ पे जो है वहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 14वां जो 14th प्लेस होगा इस तरह से 0 0 करते हुए वहाँ पे 1 आएगा। तो माइनस में जितना ज़्यादा उतना 0 पॉइंट के बाद उतना छोटा नंबर, और जो 10 टू पावर 14 है अगर, तो फिर 1 के बाद उतने 0, इस तरह से। तो ये जो है ये सबसे छोटा है 10 टू पावर -14, और 10 टू पावर 0 यानी कि 1 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अगर, तो H प्लस आयन 1 है यहाँ पे, और वो घटते घटते फिर यहाँ पे 0.1, 0.001, 0.0001, इस तरह से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे सबसे कम है। H प्लस आयन यहाँ पे ज़्यादा है एसिडिक में, 0 वैल्यू पे, 1 पे थोड़ा कम हुआ, 2 पे थोड़ा और कम हुआ, 3 पे और कम हुआ, 7 पे आते आते 10 टू पावर -7 हो गया। उसी तरह से OH जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू किया, और यहाँ पे आते हुए pH 7 में आके 10 टू पावर -7 हो गया। उसी तरह से ये जो है यहाँ पे आके 1 हो गया OH माइनस, और ये यहाँ पे आके 10 टू पावर -14 हो गया। मतलब इसका कंक्लूज़न ये है कि जब भी हम pH वैल्यू में 0 से 7 और फिर ये 14 आ रहे हैं, तो 7 पे H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर हैं। यहाँ पे H प्लस ज़्यादा है और OH माइनस कम है, यहाँ पे H प्लस कम है और OH माइनस ज़्यादा है। इसका बस इतना मतलब है। आया समझ में? आया समझ में अदिति? pH? यस। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ्स। तो जो pH होता है इसका वैल्यू जो होता है, इससे हमें पता चलता है कि किसी भी चीज़ में एसिडिटी या बेसिडिटी। अच्छा, एक चीज़ में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये जो pH का वैल्यू है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो वैल्यू है ना, ये पूरा 10 के पावर के हिसाब से है, H प्लस की स्पेशली। ठीक है, देखोगे अगर H प्लस है, यहाँ पे 10 का पावर 0 है तो pH 0, H प्लस में इधर 10 टू पावर -1 है तो pH 1, इसका 10 टू पावर -2 है तो pH 2। तो ये जो pH वैल्यू है, ये जो है ये डिसाइड इसी के हिसाब से हुआ है कि किसी भी चीज़ में जो आपका ये होता है H प्लस मोल पर लीटर में वो कितना है 10 का पावर उसका। ठीक, ये है, ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद इसमें आते हैं, तो जो pH है उसका हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ होते हैं। तो उसका बहुत सारा यूज़ होता है, जैसे कि देयर आर मैनी फ्लूइड्स इन आवर बॉडी विथ अ वेरी स्पेसिफिक फिक्स्ड pH। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्लूइड हैं, जैसे कि ब्लड है, प्लाज्मा है, या फिर बहुत सारी और लिम्फ होता है, एक फ्लूइड होता है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे फ्लूइड होते हैं। तो जितने फ्लूइड होते हैं सबका pH वैल्यू जो होता है वो बहुत फिक्स होता है। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब एकदम निश्चित होता है और फिक्स होता है। द बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन आवर बॉडी आर ऑल्सो pH डिपेंडेंट। हमारे बॉडी के अंदर जो ऐसे केमिकल प्रोसेस जिसमें बायोकेमिकल मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों इन्वॉल्व है, वो pH पे डिपेंडेंट होते हैं। जो सॉइल होता है उसका pH बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, एंड वाटर ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ठीक है, मतलब pH ऑफ वाटर बोल रहा है ये।
जो पानी का पीएच होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप सुने होंगे कि आजकल लोग फिट रहने के लिए एल्कलाइन वाटर पीते हैं, तो जो एल्कलाइन वाटर होता है उसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, उसी को एल्कलाइन वाटर बोलते हैं, वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि पीएच एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो जो हमारा जो स्टोमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, ठीक है, बट द एसिड डज नॉट हार्म आवर स्टोमक। लेकिन ये एसिड जो होता है ये हमारे पेट को हार्म नहीं करता है। तो ये क्यों होता है ऐसा, जबकि ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब भी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, व्हेन टू मच एसिड इज प्रोड्यूस्ड, इट कॉजेस इनडाइजेशन, और उसी की वजह से एसिडिटी और पेन होता है, ठीक है। तो एंटासिड्स सच एज वीक बेसिस आर यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टोमक, ठीक है। तो जब वही है पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो एसिड बढ़ गया, तो हम उसमें क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं या वीक बेस लेते हैं या फिर सोडा लेते हैं या फिर आज के डेट में इनो लेते हैं, सब सोडा का एग्जांपल है। तो उससे जो होता है पीएच न्यूट्रलाइज हो जाता है। एच प्लस क्या किया, ज़्यादा मतलब एसिड से ज़्यादा एच प्लस निकला, तो हमने बेस डाला तो उसमें ओ एच माइनस ज़्यादा आया, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिए, ठीक है। उसके बाद है पीएच ऑफ ब्लड एंड लाइफ प्रोसेस। ब्लड का भी पीएच होता है, ब्लड का जो पीएच का रेंज है देखो यहाँ दिया है 6.8 से 7.8 होना चाहिए, मतलब लगभग ये न्यूट्रल के आसपास है। 7 न्यूट्रल होता है, 6.8 और 7.8 के बीच का जो वैल्यू होगा वो लगभग न्यूट्रल है। This pH is optimum for life processes because proper equilibrium of chemicals present in blood plasma and serum is maintained within this range, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ये जो pH होता है इसी से डिसाइड होता है इक्विलिब्रियम, मतलब तालमेल सही, मतलब बराबर में। तो क्या चीज़ इसके हिसाब से बराबर में रहता है, फिर ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड का एक कंपोनेंट होता है और सीरम भी एक कंपोनेंट होता है। तो ये दोनों कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो उनका रेंज रहता है उस पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एसिडिक पीएच शेप ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स चेंज। जब पीएच एसिडिक होता है तो जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है, तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम को बोलते हैं, तो वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। दे आर नॉट एबल टू टेक इन ऑक्सीजन प्रॉपरली, ठीक है, वो ऑक्सीजन जो है उसको अपने अंदर नहीं ले पाते हैं। क्या होता है, जब बॉडी में हम ऑक्सीजन लेते हैं तो लंग्स में जाता है, लंग्स के पास फिर ब्लड में जाता है, तो ब्लड में जब ऑक्सीजन जाता है तो हीमोग्लोबिन ही ब्लड को में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो अगर वो एसिडिक हो जाएंगे तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए जो पीएच ऑफ ब्लड है वो इस लिमिट के नीचे नहीं जाना चाहिए, 6.8 के नीचे, क्योंकि 6 पॉइंट के नीचे वेरी एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। सो इस शुड नॉट बिकम एसिडिक। फिर है पीएच ऑफ सलाइवा। सलाइवा मतलब जो हमारे मुंह में लार आता है उसको बोलते हैं। तो जो हमारा टीथ का इनेमल है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है, मतलब जो दांत का बाहर का कवरिंग है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है। ये एक ऐसा हार्ड चीज़ होता है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन अगर सलाइवा का जो पीएच है वो 5.5 से नीचे, मतलब जो लार है वो तो पूरे मुंह में है, उसका पीएच 5.5 से नीचे चला गया तो क्या हो जाता है, जो दांत होता है वो ख़राब होने लगता है, क्योंकि वो एसिड हो जाता है, एसिड की वजह से, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, और ब्रश में जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जो सोप होता है, जितने साबुन होते हैं उनका बेस नेचर होता है, इसीलिए जो टूथपेस्ट होता है ये भी डिटर्जेंट पे बेस्ड होता है, इसका भी जो नेचर है वो बेसिक होता है। फिर उसके बाद सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड पीएच। अभी एनिमल्स का सेल्फ डिफेंस है, अभी क्या है, सम प्लांट्स सच एज द नेटल प्लांट, एक कोई प्लांट है जिसका नाम है नेटल प्लांट, इसके पास थिन स्टिंजिंग हेयर या फर होता है। कुछ प्लांट में देखे होंगे जो स्टेम होता है उसका, उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं। व्हेन ह्यूमंस और अदर एनिमल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस स्टिंग्स, the stinging hairs inject formic acid that causes pain and burning sensation। तो क्या होता है, ये अपना प्रोटेक्शन करते हैं कुछ प्लांट, उनके कुछ बाल जैसे होते हैं उनके स्किन में, मतलब उनका जो स्टेम होता है उसमें, तो जब कोई उसको टच करता है तो उसके अंदर एसिड होता है जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। वो एसिड जो होता है जो भी उसको टच करेगा उसके अंदर चला जाएगा, तो उसकी वजह से जलन होती है, कुछ पौधों को छूने से जलन होती है, यही रीज़न होता है। तो
जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसे प्लांट को नहीं खाते हैं। और इसी तरह से जो बीज होते हैं, ठीक है, मधुमक्खी वगैरह, वो भी क्या करते हैं कि एसिड छोड़ते हैं जब वो काटते हैं, इसी की वजह से हमको दर्द होता है, ठीक, और जलन होता है। तो इसी तरह से जो एनिमल और प्लांट है वो लो पीएच का सब्सटेंस यानी कि एसिड छोड़कर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर है पीएच ऑफ सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन। जो सॉइल होता है उसका भी पीएच वैल्यू बहुत मैटर करता है। आइडियली जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि खेत में जा कर के कुछ भी वो लोग उसमें वो डाल देते हैं, उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, ठीक है, अपने खेत में पैदावार बढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हर मिट्टी का अलग पीएच रहता है और ये पीएच ही डिसाइड करता है कि उसमें क्या चीज़ कितना डाला जाएगा। जो जैसे और वो हर क्रॉप के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि पैडी, पैडी यानी कि राइस, राइस के लिए जो पीएच होता है मिट्टी का वो 5 से 8 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये किसी और क्रॉप के लिए अलग होगा, ठीक है, हर क्रॉप के लिए अलग अलग होगा। तो इसके लिए प्रॉपर सॉइल का जांच कराना चाहिए कि उसका पीएच कितना है, फिर हमें जो उसमें क्रॉप लगाना है उसका पीएच कितना है, वो दोनों चीज़ें मैच करके और फिर उस अगर मैच नहीं हो रहा तो उसके हिसाब से फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। तो इस तरह से पीएच जो होता है वो सॉइल और क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिर ये लास्ट में क्या है, द कलर ऑफ फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ सॉइल इन विच इट इज़ कल्टिवेटेड। तो एक ये कोई फ्लावर है जिसका कलर पीएच सॉइल के पीएच पे डिपेंड करता है। तो ये फ्लावर जो होता है वो ऐसा क्रॉप है कि जिसमें फ्लावर का कलर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कलर सॉइल के पीएच पे पूरा डिपेंड कर रहा है। जब ये एसिडिक होगा तो फ्लावर ब्लू हो जाएगा और जब हल्का भी अल्कलाइन होगा तो वो पिंक हो जाएगा। तो इसलिए पीएच सॉइल का पीएच जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये सॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सॉल्ट्स वाला जो है इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके बाद एसिड रेन और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में ये सेकंड चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। सेकंड चैप्टर ख़त्म होने के बाद ये मंथ भी ख़त्म होगा तो फिर हम लोग एक टेस्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें यूनिट 1 और 2 रहेगा। और टेस्ट करने से पहले जितना बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हीं क्वेश्चंस में से टेस्ट करें।